अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, आज जो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ प्रोग्राम में हैं, क्रिकेट उनका पैशन है और स्पोर्ट्स के लिए जो उनकी खिदमात हैं उसको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में सराहा जाता है। चाहे PSL में उनका कंट्रीब्यूशन हो, कराची किंग की ओनरशिप हो या ए स्पोर्ट्स। आप पहचान ही गए होंगे ARY डिजिटल नेटवर्क के सदर और CEO और कराची किंग के ओनर जनाब सलमान इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वेलकम टू द शो। वेरी डिफिकल्ट मैन टू गेट होल्ड ऑफ। आप इतने बिजी रहते हैं लेकिन हमने वक्त निकाल ही लिया आपसे मिलने। फोन पे तो बहुत दफा आ चुका हूँ मैं, बट आई थिंक फर्स्ट टाइम फेस टू फेस है। बिल्कुल। सलमान साहब, सबसे पहला सवाल बिफोर वी गेट इनटू PSL एंड कराची किंग एंड एवरीथिंग, आपका जब भी नाम आता है तो लोगों के जहन में आता है ही इज़ अ विनर, ही इज़ अ गो गेटर। जिस चीज़ में हाथ डालते हैं सक्सेसफुल हो जाती है। तो ये परसेप्शन ठीक है कि इतना स्मूथ रहा है आपके लिए, या यू गेट योर फेयर शेयर ऑफ फेलियर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट अलोंग द वे? ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ पे हाथ रखा वो चीज़ सोना हो जाती है। इट टुक टाइम, टेलीविज़न को भी इट टुक 20 years, बट फैमिली में और हमारे अंदर एक चीज़ इनबिल्ट है कि वो चीज़ करो जो नामुमकिन हो, जो ना हो सकती है। चैलेंजेस लोग कहते हैं ना कि यार ये बहुत मुश्किल है, ये नामुमकिन है, तो उसमें करने में ज़्यादा मज़ा आता है। आई थिंक वो हमारी फैमिली में नहीं। आई थिंक एनीबडी हु वांट्स टू बी सक्सेसफुल वो ऐसी चीज़ करते हैं जो चीज़ दुनिया कहती है कि ये बहुत मुश्किल काम है। आप टेलीविज़न ले लें, आप मूवीज़ ले लें, आप क्रिकेट को वापस ले लें पाकिस्तान के अंदर। आप जो हमने लगुना लॉन्च किया है, मैन मेड लेक, पानी कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से आएगा, तो वो सब मुश्किल चीज़ें हैं। बट वो कहते हैं जिसके पीछे अल्लाह हो और हमारी जैसे पाकिस्तान की जैसे हमारी कौम है उनका सपोर्ट हो, तो आदमी वैसे तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। अच्छा, क्रिकेट से आपका जो ताल्लुक़ है वो लोगों को PSL और कराची किंग्स के थ्रू दिखता है, बट इट्स इन योर ब्लड। जो आपकी फैमिली का एक रिश्ता रहा है क्रिकेट इन UAE, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारे मरहूम ताया हाजी अब्दुर्रज़ाक जिनके नाम पे ARY है, उनका क्रिकेट से बहुत बड़ा पैशन था। उन्होंने जो क्रिकेट का पैशन डाला है मेरे अंदर, उन्होंने डाला है। मुझे आज भी याद है जब शारजाह में वो मैचेस होते थे और मैं और मेरे ताया अक्सर उस ज़माने में बॉक्सेस नहीं होते थे, VIP बॉक्सेस का सिस्टम नहीं था। सबसे महंगी टिकट 500 dirham की होती थी। वहाँ जाके उसकी छत भी नहीं थी उस वक्त ज़माने में। और शारजाह की तपती हुई धूप में मुझे याद है मैं और मेरे ताया दोनों घर से लाते थे सैंडविचेस, और मैं और हारी साहब जो है ना बैठ के मैचेस देखते थे। तो आई वॉज 7 years old, 6 years old, 8 years old, हम हर साल जाते थे। फिर हमें मौका मिला स्पॉन्सरशिप का और ब्रांडिंग का, और ARY गोल्ड का वहीं से रिकग्निशन शुरू हुई। और उसके अलावा क्रिकेट का शौक इनको इतना था कि मुझे आज याद है कि जब कोई गाड़ी से जा रहे होते थे, कोई सड़क पे क्रिकेट खेल रहा होता था तो रुक जाते थे। रुक के वो 10-15 मिनट देखते ज़रूर थे कि क्या हो रहा है। तो इतनी नौयत, उस ज़माने में तो वुमेंस क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं आती थी ना TV के ऊपर, तो बहुत मुश्किल से वहाँ उस ज़माने में एक PTV था और दूरदर्शन था। जो याद है हम लोग वो कोई बड़ी सी डिश लगाते थे, वो लगा के हम लोग बैठ के मैच देखते थे। अच्छा, PSL की बात करें तो मैं हर बार नाजरीन को जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि पहला PSL का मैच देख के मुझे रात को सोते हुए फील हो रहा था कि क्या ये रियल है, क्या वाकई हमारी लीग आ गई है। और इसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना बड़ा है, बिकॉज शायद अगर कोई मीडिया हाउस का एक इतना बड़ा नाम ना जुड़ता साथ तो शायद PSL इतनी जल्दी इतनी सक्सेसफुल नहीं होती। आपके लिए व्हाट इट मीन्स टू बी अ पार्ट ऑफ PSL? वी वर थिंकिंग अबाउट PSL फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हमने अपनी लीग भी सोची थी खेलने शुरू करने के लिए पाकिस्तान में। IPL से पहले एक लीग आती थी CPL, उससे पहले हमने सोचा था कि कोई प्लान करेंगे अपनी लीग का। सो वी वर वेरी क्लोज टू दैट गेम। आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। जो सबसे पहली बिड पाकिस्तान की उस ज़माने में, जिस ज़माने में मैंने क्रिकेट की जो प्राइसेस बढ़ाई थी, ये हिस्ट्री है। मैं आपको एक आर्टिकल भी शेयर करूँगा आपके साथ। 2003-4 में जब पाकिस्तान के राइट्स आए, उस ज़माने तक क्रिकेट बहुत सस्ती थी दुनिया में। TWI कंपनी थी जिसने $11.4 million में पूरे पाकिस्तान के राइट्स लिए थे। जितने भी मैचेस पाकिस्तान में होंगे उसके राइट्स लिए थे। जब मैं अंदर आया टेलीविज़न के अंदर, तो मैंने उस वक्त बिड को ब्रेक किया $44 million से, 4 times मोर देन द कोटेस्ट प्राइस। उस ज़माने में इंडिया की प्राइस होती थी ऑल इंडियन सीरीज एट $45 million। तो क्रिकेट की हमने उस वक्त रिवाइवल की थी।
तो क्रिकेट से बड़ा वैसे बहुत ज़्यादा लगा होता। जब PSL आया तो देयर वाज नो ब्रेनर कि जाना ही जाना है इसमें। मेरी जितने भी कोलीग्स हैं, हमारे हेड ऑफ सेल्स हैं, हमारे CEO हैं, मैं उनसे बात करता था, सब मुझे कहते थे कि ये वायबल नहीं है। एनीथिंग अबव $500,000 a year ये वायबल नहीं है, इसकी वायबिलिटी बनती नहीं है। $5-6 लाख, $7 लाख बहुत ज़्यादा है। जब मैं $26 लाख में लेकर आया तो मुझे उस वक्त याद है कि जब मैं कराची पहुंचा तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला कहीं से भी, कि बहुत लोगों ने ये भी कहा कि ये पैसे ज़ाया कर देगा, ये कंपनी बंद हो जाएगी, बिकॉज ERY फंड करी थी उसको, तो ये जल्दी बंद हो जाएंगे। पर पता नहीं एक दिल में एक थी, स्ट्रेंथ थी, कुदरत ने एक चीज़ डाली हुई थी कि यार ये क्रिकेट जो है ना, इस स्पोर्ट्स इस मुल्क को, इस नेशन को एक साथ कर सकता है। तो मैं कहा यार क्रिकेट होनी चाहिए। तो जब क्रिकेट हमने शुरू किया, मुझे याद है जब मैं फिर वापस गया लाहौर ड्राफ्ट में, शुएब मलिक को कप्तान बनाया, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर को हमने सेलेक्ट किया। उस दिन एक अजीब फीलिंग थी कि यार ये वाकई होने जा रहा है। और जब मैं उसकी रात को मैं वापस चला गया कराची, मेरी बहन की बेटी की शादी थी जी, I remember all that because we were part of that. Exactly. जब मैं शादी में घुसा अंदर तो एक अजीब सी एक कैफियत थी। Everybody was talking about PSL. मतलब एक ट्रांजिशन नहीं होता जहां आपने टीम ली और आपको कोई किस्म की आपको फीडबैक नहीं मिली। बिल्कुल सही। आपने ड्राफ्ट किया और आपको एक अजीब सी फीडबैक मिली, एक जबरदस्त। हमने फिर कराची किंग का लॉन्च किया नेशनल स्टेडियम में। 35,000 लोगों ने आमिर आमिर कराची किंग्स जो नारे लगाए हैं, मैंने उन बच्चों में और उन कराची के लोगों में एक आस नहीं होती। उस ज़माने में हालात बड़े ख़राब थे कराची के, पॉलिटिकली बहुत हालत ख़राब थे। लोग वो दैट वाज द फर्स्ट शो आफ्टर 3 years जो कराची की सरजमीन पे हुआ था, वो इतनी बड़ी तादाद में हुआ था। मुझे आज भी वो वीडियो देखता हूँ ना तो मेरे गूज़बम्प। I was there और you are being modest, वो सिर्फ प्लेयर्स का नाम नहीं ले रहे थे, वो आपका नाम भी लेने के चिल्ला रहे थे। हाँ, और ओवरनाइट वो कैसी फीलिंग थी आपको? वो मुझे याद है you also became मतलब obviously you were famous because of the media house and everything, but आप भी एक सेलिब्रिटी स्टेटस पर उस दिन बहुत ज़्यादा आ गए और आपको घर घर में लोग पहचानने लगे और आपसे प्यार करने लगे इस वजह से कि आप कराची की टीम की ओनरशिप रखे हुए थे। नजीब, हमने, मेरी फैमिली ने सारी ज़िंदगी जो काम किया वो पाकिस्तान के लिए किया। टेलीविज़न हम बाहर भी खोल सकते थे, हमने पाकिस्तान में इसलिए खोला कि हम सारा वक्त सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में। ये जो हमारी कौम है, जो हमारे लोग हैं, ये इतनी मोहब्बत देने वाले लोग हैं कि इनको एक दफ़ा आपने इनके साथ जुड़ गए ना तो ये आपको छोड़ते नहीं है। तो जब ये मैंने काम किया, ये अल्लाह ने काम कराया, ये हमें ग्रुप ने काम किया और कराची किंग्स को हम लेकर आए। मेरे वालिद साहब का बहुत सपोर्ट था। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, मुझे धक्का देने वाले मेरे वालिद साहब थे कि तुम्हें ये कराची की टीम लेनी है किसी हालत से भी। और उस दिन जब मैं स्टेडियम में गया अंदर तो मेरे वालिद साहब के मैंने हाथ पकड़ा हुआ था। अगर आप फुटेज देखेंगे तो उसमें मेरे वालिद साहब मेरे साथ हैं। तो जब मेरा नाम चलाना शुरू किया तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि अब तुम एक काम करो कि तुम पूरे स्टेडियम में एक चक्कर लगाओ और जाके सबको बताओ, सबको थैंक यू करो कि तुम स्टैंड में जा सकते नहीं हो एक इंडिविजुअल के लिए, पूरे स्टेडियम में चक्कर लगाओ। उसके बाद फिर एक और फीलिंग, जब हम लोग का पहला मैच लाहौर के साथ इन दुबई, वो एक फेज था, वो तीसरा मरहला था, हो गया, शुरू हो गया, पहला मैच भी हो गया, हम जीत भी गए और उसकी एक अलग फीलिंग थी। तो उसके बाद तो PSL हैज़ नॉट टर्न बैक। मतलब कि बहुत सारी दुनिया की ताकतें, नॉट ओनली दुनिया की बड़ी इंटरनल ताकतों ने बड़ी कोशिश की है कि PSL कामयाब ना हो, अभी भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। मगर कहते हैं जिसको अल्लाह रखे उसको कौन सके। जब हमारा परवरदिगार हमारे साथ है, जब हमारी कौम हमारे साथ है, पाकिस्तान को आप क्रिकेट से अलग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। तो क्रिकेट हमारे एक हिस्सा है। याद है पेप्सी की एक ऐड आती थी, ईट क्रिकेट स्लीप क्रिकेट, ठीक है ना। तो वो हमारा एक पैशन है, हम और कुछ कर सकते, हम और कुछ करें ना करें, क्रिकेट के हम बहुत शौकीन लगते हैं। तो ये एक स्टेज था। और जब क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई, कराची वर्सेस कोयटा का मैच, मैं पिच पे खड़ा हुआ था और इतना शोर था कि मैं जब रमीज राजा कमेंट्री कर रहा था उससे बात कर रहा था, आई हैड टू शाउट। तो मैं कहा मुझे अब अंदाज़ा होता है कि ये अपने होम ग्राउंड में खेलने का
30,000 लोग नेशनल स्टेडियम में इतनी ज़्यादा शोर कर रहे थे कि आपको एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे थे. That's why we give you and other owners as well so much credit because वो जो एनर्जी है जो एक पैक्ड हाउस के अंदर आती है वो तो हमने 10-12 साल से देखी ही नहीं थी. तो वो हमें जो PSL के वापस आने पे मिली उसकी जितनी भी तारीफ की जाए आपकी तमाम ओनर्स की वो कम है क्योंकि क्रिकेट वापस लाके लोगों को जो रीयूनाइट किया है उसका क्रेडिट आप लोग को जाता है. नदीम इन 5 का तो बहुत क्रेडिट जाता है. ऑफ कोर्स मुल्तान सुल्तान का भी, आलमगीर साहब का, मगर वो 5 जो एक साथ हम लोग थे ना शुरू में बड़ी तकलीफ गुजारी है, बहुत नुकसान किया है. मुझे हमेशा कहते थे कि हम इतना नुकसान क्यों कर रहे हैं, तो मैं कहता पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं. मैं कहा कभी न कभी आपको ये कौम जो है ना वापस ज़रूर देगी. अब देखें, हाईएस्ट टेलीविजन बिड, हाईएस्ट मीडिया बिड, हाईएस्ट ग्राउंड बिड, हाईएस्ट ब्रॉडकास्टिंग बिड, हाईएस्ट डिजिटल बिड, आज हम जगह पर पहुँच गए ना. बिल्कुल ऐसी है. नाज़रीन, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन यहाँ चल रही है सलमान साहब के साथ और इतनी सारी बातें हैं जो करनी है. यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम. कराची किंग के ओनर सलमान इकबाल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं और जो ब्रेक से पहले शुरुआत में एक बात हुई थी कि अलॉन्ग विथ ऑल द सक्सेस कम्स अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं और जब आपको ये फील हो कि ये बिला वजह में क्यों हो रही हैं तो और ज़्यादा इरिटेशन होती होगी. जब हमको हो रही है इतनी ज़्यादा तो आप तो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं. जियो का ये प्रोपेगेंडा ना खेलने देंगे ना खेलेंगे, इस अप्रोच के साथ उन्होंने केस किया जिसकी कोई सेंस नहीं है. आई वॉज डूइंग अ शो ऑन टीवी और मैं उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा था हम इसमें बात क्या करें. एड पहले से चला हुआ है, जो कंसोर्शियम है वो बिल्कुल तरीके से बना है, बिड्स में आप शामिल हो गए, जब आपको राइट्स नहीं मिले तो सब गलत है, पहले कुछ गलत नहीं था. तो इस चीज़ को फेस कैसे किया आपने? ये इस मुल्क की सैडनेस है. कंपटीशन इज़ वेरी हेल्दी. हम दुनिया भर में काम करते हैं, कंपटीशन होता है. कंपटीशन होता है प्रोडक्ट पे. कि अगर मेरा फिशी का काम है तो अगर मैं सैल्मन लाता हूँ तो दूसरा compete करने के लिए वो फिश ग्रूम करेगा या वो फिश का पॉन्ड बनाएगा जहाँ पे वो मुझे compete कर सके, ना कि वो मेरे तालाब में जहर डाल देगा. ठीक है ना. तो इसका ये सैडनेस है. आप प्रोडक्ट पे काम करें, ठीक है ना. आप अपने टेलीविजन को HD करें, आप प्रोडक्ट पे काम करें. मैंने प्रोडक्ट पे काम किया. मुझे यहाँ से वहाँ से खत आ रहे, ये आ रहे. अरे बाबा, मेरा टेलीविजन का काम है, मैं कंटेंट नहीं खरीदूंगा तो क्या करूंगा, क्या दिखाऊंगा लोगों को पाकिस्तान के. और पाकिस्तान का क्या कसूर है कि पिछले 15 साल से इनके पास एक HD स्पोर्ट्स चैनल नहीं है जो कि दुनिया भर में आ गए. तो अगर मैंने वो कर दिया तो मैंने कौम के लिए काम किया ना, मुल्क के लिए काम किया. ये स्पोर्ट्स तो पाकिस्तान के अलावा कहीं भी नहीं देखा जाता. इट्स पाकिस्तान सेंट्रिक चैनल. मैं ICC राइट्स लेके आया विद PTV. टोटल बिडिंग प्रोसेस हुआ, उसके अंदर मैं शामिल हुआ. PSL के अंदर मैंने PCB ने आपको एक और चांस दिया रीबिड करने के लिए. मैंने उसको भी ब्रेक किया. 700 मिलियन रुपए एक्सचेकर को ज़्यादा दिए. 70 करोड़ रुपए मैंने एक्सचेकर को ज़्यादा दिए. मैंने गलती क्या की, मैंने क्या इसमें क्या जुर्म किया. एंड इट्स नॉट योर फॉल्ट, द अदर पार्टी इज नॉट प्रिपेयर्ड. आप प्रिपेयर्ड नहीं थे. हाँ, नहीं प्रिपेयर्ड थे एटलीस्ट, उसका मुझे पता. आई डोंट नो व्हाट दे वर, बट मैंने अखबार में हेडलाइन चल रही है कि एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया. 70 करोड़ रुपए दे के आप एक्सचेकर को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं, मुझे कोई समझाते हैं. सही बात है. ठीक है, हार गए, कोई बात नहीं. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको भी नहीं मिलती, तो हम क्या होता है ये कि सारा वक्त बैठ के ये गलत बात कर सकते हैं. दूसरी बात ये है कि अगर आपने क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया इस मुल्क के लिए अपनी पर्सनल एजेंडा के लिए, 25 करोड़ अवाम का दिल दुखा रहे हैं आप, ठीक है ना. भूल जाए ARY को, भूल जाए PTV को. 25 करोड़ लोगों के अवाम का दिल दुखा रहे हैं आप. दिस इज़ नॉट फेयर फॉर देम. अगर खुदा ना खास्ता कोई भी, जो कि मुझे अल्लाह से बहुत उम्मीद थी और हमने कोई गलत काम नहीं किया, तो मुझे पता है कि हम कोर्ट में भी जीत गए माशाल्लाह, और जीत जाते तो अगर खुदा खास्ता कोई भी लीगैलिटी, कोई भी छोटी पॉइंट से अगर मैच कोई जी, अगर मैच दिखता नहीं तो स्टेडियम में लोग नहीं आ सकते, PSL होता नहीं, सारी टीमें वापस जाती, इंटरनेशनली वापस जाती. और ये जो फॉरेन प्लेयर्स जाते, ये IPL जाते, ये BPL जाते, ये CPL जाते, क्या बोलते हैं कि यार पाकिस्तान, वो आपस में ही उनके मसले नहीं, आपस में मसले खत्म नहीं होते. व्हाट इंप्रेशन डज दैट गिव टू द वर्ल्ड क्रिकेटिंग. लोग वैसे नहीं चाहते कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो.
न्यूजीलैंड की वजह से मसला हो गया, हम दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, पूरी कौम, पीसीबी, प्राइम मिनिस्टर, फोर्सेस, आपको अंदाज़ा है कि कितना काम जाता है इस टूर्नामेंट को बनाने में। प्लेयर्स को फ्लाई करवाना, क्वारंटीन करना, मोनपिक होटल को खाली करना, सफाई इस सिक्योरिटी फोर्सेस, इट्स अ मैमथ ऑफ एन वर्क। वो इमेजिन करें कि 25-26 को आपने मैच कैंसिल कर दिया और आप इतना आगे इसको लेके गए हैं, और आपने अखबार में कॉशन लिख के ऐड दिया हुआ है कि इससे जो रिलेट करेगा या इससे एसोसिएट करेगा वो अपनी जिम्मेदारी पे बने, जैसे कोई गलत काम हो रहा है। कि पीएसएल से कौन रिलेट नहीं करेगा? पीएसएल इज पाकिस्तान सुपर लीग, एएसएल नहीं है, एआईवाई सुपर लीग नहीं है, या पीटीवी सुपर लीग नहीं है, इट्स पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग। ये पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, इसको हमें सबको मिलके सपोर्ट करना है। कोई भी हो पाकिस्तानी जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत है, उसको दिल और जान से सपोर्ट करे इस प्रोडक्ट को। हमारे मुल्क में 2 ही चीज़ें रह गई हैं, एक रमज़ान रह गया जो 30 दिन हम सेलिब्रेशन करते हैं, इबादत करते हैं और एंजॉय करते हैं, और एक पीएसएल रह गया है। आप देखते हैं जब पीएसएल ख़त्म होता है तो मीम्स बननी शुरू होती है ना, आप क्या करें, अब क्या करेंगे। एक ज़िंदगी के अंदर एक अजीब से एक हॉलोनेस आ जाती है, और फिर हम 11 महीने वेट करते हैं कि यार पीएसएल वापस कब आएगा। बिल्कुल, इट्स अ फेस्टिवल, ये एक क्रिकेटिंग इवेंट नहीं है, इट्स अ फेस्टिवल। ये इसका इंतजार रहता है, सीजन की तरह आता है, और हम इस पे बहुत एंजॉय करते हैं, सारे मैचेस देखते हैं। अब कमिंग टू कराची किंग और टीम के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ आपके इमोशंस जो है ना वो टीवी पे नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा खेल रही होती है, आप उदास हो रहे होते हैं, कभी कभी गुस्सा भी आ रहा होता है आपको जब बुरा खेल रही होती है। तो ये इसको कैसे कंट्रोल करते हैं कि मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ, मुझे बाहर रहना है, मैं सिर्फ ग्राउंड के बाहर ही हूँ? आजकल तो कर लेता हूँ वो कहते हैं ना, सीजन के साथ मैच्योरिटी भी आ जाती है। बट स्पोर्ट्स है, अपनी शहर की टीम है, कराची के रहने वाला हूँ मैं, कराची की पैदाइश है मेरी। जैसे पाकिस्तान इंडिया मैच खेल रहा होता है, और हमने दुबई के अंदर जब मैं वहाँ पे था, जब पाकिस्तान इंडियनों के बीच में बैठ के कुछ चंद पाकिस्तानी थे जो एंजॉय कर रहे थे, तो वो एक अलग, उसमें आप जज्बा कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने नारे लगाए हैं दुबई स्टेडियम में, मैंने बैठ के नारे लगाए हैं। तो मुझे कुछ लोग कहते हैं सर आपको मैं नारे सूट नहीं करता है। मैंने कहा सबको सूट करता है मैंने कहा इस मुल्क के लिए सब सूट करता है। सही बात। मैंने कहा इससे बड़ा तो ओकेजन नहीं है, तो आप आ जाए कराची अंदर से तो पाकिस्तान, अंदर से पाकिस्तानी ना। और कराची किंग ना सिर्फ की मेरी टीम है, पर ये सबसे बड़े शहर की टीम है, और उससे इतना एक ज़्यादा लगाव है, क्रिकेट से लगा हुआ है। और अपनी टीम जीत रही हो, इमोशंस कोशिश करता हूँ कंट्रोल करूँ, नहीं होती तो फिर इसकी मीम्स बनती हैं, उसको बहुत एंजॉय करता हूँ मैं, है ना। और मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप हमेशा अपने टीवी पे दिखाए दिए जाते हैं। तो मैं कहूँगा, मैं कहा भाई मैं क्या करूँ, मुझे और कोई टीवी लेता नहीं है क्योंकि मेरा कंपटीशन है, ठीक है ना। कोशिश करता हूँ कि और भी लोग लें, क्योंकि कराची किंग एआईवाई की टीम नहीं है, कराची किंग पूरे पाकिस्तान की टीम है, पूरी कराची की टीम है, पर चले। अच्छा, अब इस सीज़न में नया सीज़न, नया कप्तान, नया कोच, एक्सपेक्टेशंस? बाबर ऑफ कोर्स, लास्ट 2 साल से ये बातें हो रही कि बाबर क्यों नहीं। मैं उसको जवाब दिया कंटिन्यूटी वजह से, बाबर वॉज द ओनली चॉइस, है ना। इमाद ने खुद मुझे ये प्रपोज किया। बाबर बीइंग अ वेरी सीजन क्रिकेटर, वेरी गुड क्रिकेटर, आई हैव सीन हिम बीइंग इन्वॉल्व्ड। सडनली जैसे मैंने बाबर को कप्तानी की टोपी दी, आई सीन अ चेंज इन द वे बाबर इज। हर मीटिंग में मौजूद होते हैं, ही इज़ सो डेडिकेटेड कि मुझे अब अंदाज़ा हुआ कि मैंने कप्तान की चॉइस बहुत अच्छी बनाई, और पाकिस्तान ने कप्तान की चॉइस बहुत अच्छी बनाई। ही इज़ नॉट ओनली अ ग्रेट प्लेयर, ही इज़ अ ग्रेट टीम प्लेयर, ही इज़ अ ग्रेट लीडर। तो ये अच्छा डिसीजन हो गया हमारा। पीटर मोर्स, वेरी सीजन्ड, वेरी एक्सपीरियंस्ड कोच। नया सीज़न, उम्मीदें बहुत हैं, बस दुआ करें कि ये जो कोविड और ये जो कोरोना का जो आजकल वबाल फैला हुआ है, फिर से फैला हुआ है, उससे हमें लड़ना पड़ रहा है। तो हमें 2 चीज़ें फाइट करनी पड़ रही है। प्लेयर को क्वारंटीन करना पड़ता है अगर किसी को कोविड हो गया या पॉजिटिव भी आ गया, तो होप बहुत है इंशाल्लाह कि टीम बहुत अच्छी है कराची किंग की, और वेरी बैलेंस टीम, लॉट ऑफ ऑलराउंडर्स, जो कि छोटे सीजन के लिए 30 डेज के लिए आई बिलीव एंड सो डज माय मैनेजमेंट, वसीम अकरम और पीटर मोर्स, कि ऑलराउंडर्स होने चाहिए। अगर आपकी टीम पाकिस्तान की टीम की तरह सालों साल खेल रही हो,
then you need 3 all-rounders, 4 specialist bowlers, 4 specialist batsmen. But being a 25-day pattern, 10 match to 12 match pattern, उसके बाद ये टीम टूट जाती है, अलग अलग हो जाते हैं, और फिर नई टीम बनती है. तो उसके लिए यू नीड मोर ऑलराउंडर्स, यूटिलिटी क्रिकेटर्स. एग्जैक्टली. तो इसलिए हमने इस दफा ज़्यादा ऑलराउंडर्स की तरफ ध्यान दिया है. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू फॉर बीइंग एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. उम्मीद करता हूँ इसी तरह जो आप काम लेके चले हैं, स्पेशली स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा, अल्लाह ताला उसमें आपको और कामयाबी दे. थैंक यू. नाज़रीन, सलमान इकबाल साहब आज स्पोर्ट्स रूम में हमारे मेहमान थे और उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा. दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त. अपना बहुत ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़. अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर. आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल. मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप. बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv. इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर.